जब मनुष्य कष्ट में होता है तो वह परमात्मा के समीप होता है। परमात्मा की भी विशेष कृपा भी तब ही बरसती है जब जीव कष्ट में होता है। और इसके पीछे का मूल कारण है कि कष्ट में हम परमात्मा के ऊपर ही मात्र आश्रित होते हैं। आज हस्तिनापुर पुनः पांडवों को प्राप्त हो चला है। पांडव प्रसन्नता पूर्वक हस्तिनापुर में निवास कर रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कन्हैया पांडवों से विदा लेकर के अब द्वारिका प्रस्थान के लिए अपनी फूआ कुंती के समीप विदा लेने हेतु पधारते हैं। जैसे ही कुंती ने देखा कन्हैया को गले से लगा लिया, पूछा ये रथ पर कहीं की यात्रा पे हुआ? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा नहीं हुआ, ऐसा है कि अब सब कुछ कुशल है यहाँ, तो मैंने सोचा कि अब आपकी बहुएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी द्वारिका में, तो अब हमें जाना चाहिए। अब चूंकि यहाँ मेरा कोई काम नहीं, यहाँ मेरी कोई आवश्यकता नहीं। बुआ ने कहा अरे लल्ला, कष्ट के समय में आप संग में रहे, जब हमारे पास सोने के लिए साधन नहीं थे, हम जंगलों में कुश की चटाई बिछा करके सोते, तब आप दर्शन देते, आपका सहारा होता। जब भोजन के लिए हमारे समक्ष संकट की अवस्था थी, तब आप संग होते। अब तो राज्य प्राप्त हो गया है, अरे कुछ दिन सुकून से हस्तिनापुर में तो बिताओ, चले जाना, लेकिन अब कुछ दिन आनंद तो कर लो। अब पलंग है सोने के लिए, सुंदर कक्ष है निवास करने के लिए, भोजन के लिए अब मेवा मिष्टान्न है, कुछ दिन आनंद तो कर लो, तब चले जाना। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने बार बार कुंती को गले लगाते हुए कहा कि बुआ, जब कष्ट का समय होता है ना, तो मैं साथ रहता हूं, और सुख के समय में हमारी क्या आवश्यकता, अब हमें जाना दो। हम तो विपदा काल में विपदा काल के संगी हैं, सुख में हमारी कोई जरूरत नहीं। कुंती अवाक सी रह गई। कुंती ने बार बार कन्हैया को देखा और फिर रुआंसे शब्दों में कन्हैया से याचक बन करके निवेदन करती हुई बोली, कन्हैया, क्या यह सच है कि तुम आपदा काल में ही संग रहते हो? और यदि यह सच है तो है कन्हैया, आपने बहुत कुछ दिया, आपने प्रतिपल पांडवों की रक्षा की, हमारी रक्षा की, अब एक अंतिम याचना है, आप कहो तो मैं मांग लूं। कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा बिल्कुल, सहज भाव से मांग लो बुआ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने कहा अंतिम याचना कर रही हूं कन्हैया, यदि सच में तुम आपदा काल के ही संगी हो तो बस हमें आपदा दे दो, हमें विपदा दे दो। विपेदः संतो नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु कृष्ण, यदि तुम विपदा के साथी हो
तो अंतिम बार मांगा तो मैंने बहुत बार और तुमने दिया उससे भी अधिक बार, लेकिन अंतिम बार एक याचना है कि आप बताते तो। कन्हैया ने कुंती को गले से हटाया और कहा कि ये क्या मांग रही हो बुआ? अरे आपदा से मन नहीं भरा? आपने तो अनन्य विपत्तियों का सामना किया, वर्षों तक पांडव वनगमन में रहे, कितने कष्ट झेले उन्होंने। अब तो थोड़े सुख के दिन आए हैं, कुछ दिन तो आनंद कर लो। ये विपदा मांगने का क्या औचित्य है? रोने लगी कुंती, गले से लगा करके कृष्ण को रोने लगी कुंती। और कुंती ने कहा कि इस सुख का क्या मूल्य जहां मेरा कन्हैया, मेरा भगवान, मेरा लल्ला हमसे दूर हो जाए। अरे इससे तो अच्छा था जब हमारे समीप रहने के लिए निवास नहीं था, सोने के लिए बिछावन नहीं थे, भोजन करने के लिए भोज्य पदार्थ नहीं थे, लेकिन कम से कम मेरा कन्हैया तो मेरे संग था। और यदि आपदा के ही साथी हो, विपदा के साथी हो, तो हमें नहीं चाहिए ये सुख, ये सुविधाएं। है कन्हैया, हमें पुनः एक बार वही विपदा दे दो, कम से कम तुम्हारा संग तो बना रहेगा, तुम्हारा साथ तो बना रहेगा। ध्यान रखना, आपदा काल में परमात्मा समीप होता है, और हम जीव जब विपत्ति का समय होता है तो पूर्ण मनोनय के साथ हम भी ईश्वर को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक बात मैं बताऊं, आप इतने लोग बैठे हो, पता नहीं किसी को अर्धरात्रि या निश्चित रात्रि में अकेले किसी शमशान से यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है या नहीं, लेकिन जिसको भी प्राप्त हुआ होगा उससे पूछ लेना। यदि आप रात्रि की बेला हो, आप अकेले हो और कोई शमशान यदि सामने दिख जाए, तो भले ही आप उस वर्ष में कभी भी हनुमंतलाल जी महाराज का स्मरण न किए हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस शमशान में जितना दूर आप शमशान की यात्रा पे रहोगे, उतने देर कम से कम हनुमान चालीसा, अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। भले ही अगले गांव में आप चले जाओ, आपके संगी साथी मिल जाए और आप अपनी हेकड़ी बघारने लगो, लोग पूछे कि आप शमशान से आ गए, आपको भय नहीं लगा? भले ही आप कहोगे अरे नहीं जी, भय किस बात का, मैं तो निडर हूं, निर्भीक हूं। लेकिन उस शमशान भूमि में, उस रात्रि की बेला में आपका अकेला हनुमंत लाल जी महाराज को स्मरण अवश्य दिला देगा। आपदा के समय में परमात्मा निश्चित रूप से याद किया जाता है। इसी को कहा कबीर बाबा ने कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को। और हनुमान जी महाराज तो विपदा उस अवसर को मानते हैं, जिस अवसर पे, जिस समय में भजन न हो, कीर्तन न हो, प्रभु दूर हो हमसे, हम प्रभु से दूर हो जाए, प्रभु का स्मरण न कर पाए हम, वह जीव के लिए आपदा का समय होता है, वही सच मायने में विपत्ति का समय होता है। धन गया, कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ भी नहीं गया, लेकिन यदि भजन चला गया जीवन से, तो मानो कि सर्वस्व चला गया आपका।
हनुमंत लाल जी महाराज नित्य प्रति भजन करते हैं, और जब कभी भजन न हो पाए तो वह हनुमंत लाल जी महाराज के लिए विपत्ति का समय होता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब भजन न हो तो वह जीव के लिए विपत्ति का काल होता है, विपत्ति का समय होता है। इसलिए सदैव परमात्मा का स्मरण करते रहो निरंतर, और निरंतर ये अभ्यास रहेगा तब जाकर के कोई संभावना बनती है कि उनकी कृपा हो जाए और मृत्यु के समय में वे आपको थामने के लिए आपके हृदय में विराजमान हो जाए और आपको इस 84 लाख योनियों से मुक्त कर दें। ये भी उनकी कृपा, और उस कृपा के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। आप निरंतर यदि अभ्यास करते हो तो संभावना है कि ये सुअवसर आपके जीवन में उपलब्ध हो जाए उनकी कृपा से, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा में कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। निरंतर अभ्यास करते रहोगे और तब संभावना है कि उनकी कृपा हो जाए और आप मुक्त हो जाए। राधे राधे।